डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती कैसी हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऐसी वैल्यू होती है जो कि मॉडुलस में लिखी जाती है, और जो भी चीज़ मॉडुलस में होती है वो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव ही रहती है। कोई चीज़ नेगेटिव भी आ जाए मॉडुलस के अंदर तो मॉडुलस क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। तो आज हम करने लगे हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ऊपर काम। तो चलते हैं जी हम अपने काम की जानिब। एब्सोल्यूट वैल्यूज़, फर्ज करें कि ये एक एक्स है, वैसे तो नज़र आ रहा है कि एक एक्स है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी? एक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमने कर रही है ऑफ एन इनइक्वालिटीज की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी फॉर्म कैसी होती है? एक ऐसे लिख दिया जाए, जीरो लिख दिया जाए या तो नंबर लिख दिया जाए, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, ये भी एक इनइक्वालिटी है। इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। ये चारों की चारों क्या बन रही होंगी? एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज की शेप हो सकती है। ऐसी शेप भी हो सकती है इनइक्वालिटी में, ऐसी भी। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी वैल्यू थी? जो कि मॉडुलस की फॉर्म में लिखी जाती है। तो जब हम करते हैं मॉडुलस को ख़त्म, इस मॉडुलस को ख़त्म करते हैं, तो हमेशा हमने क्या करना होता है? हमने प्लस माइनस ऐसी फॉर्म में लिख देना होता है, प्लस माइनस फॉर्म लिख देनी होती है। इसी तरह इसकी प्लस माइनस फॉर्म लिख दी हमने, इसी तरह मैंने इसकी भी लिख दी प्लस माइनस फॉर्म, और इसी तरह ये जो 4 पॉइंट पे है इसकी भी मैंने लिख दी प्लस माइनस फॉर्म। आगे जी, आगे फिर मॉडुलस को खत्म किया और ये फॉर्म्स लिख दी हमने। आगे थोड़ा सा और प्रूव करवाया। अब क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें कि x लेस देन है 0 से और माइनस एक्स लेस देन है 0 से। पहले क्वेश्चन में पहले में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरे में क्या है? x ग्रेटर देन है 0 से और माइनस एक्स ग्रेटर देन है 0 से, ये चीज़ मिल रही है। इसी तरह थर्ड पे आ जाओ, उसमें क्या मिल रहा है? x लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक प्लस की फॉर्म है, एक प्लस की फॉर्म है और एक माइनस की फॉर्म है। तो अब हम मूव करते हैं 4 की जानिब, जो एंड पे है। प्लस वाला x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी तरह माइनस जो x है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है जी स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्म्स बना ली, इनमें से के इस तरह की फॉर्म बन सकती थी, हमने बना ली। और एक और बात जो गौर करने को मिला, आपने कभी भी x के साथ माइनस को नहीं रहने देना, कभी भी x के साथ माइनस को नहीं रहने देना। तो जब हमने x के साथ माइनस को ख़त्म करना है तो पहला तो आ गया x, ये वाली चीज़ तो वैसे लिखी गई। ये जब माइनस को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, हमने किया दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लेस देन का ऑप्शन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर ग्रेटर देन हो, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में चेंज होगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो हमने किया जी, यहाँ पे x रह गया तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। कोई पॉजिटिव नंबर भी आ सकता था, यानी कि कोई नंबर भी हम ले सकते हैं। हम 0 पे अभी कर रहे हैं तो कोई नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियर कराने क्या बात
कि अगर माइनस को ख़त्म करना होगा तो ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह सेकंड देखें तो पहला तो वैसे ही आ गया x ग्रेटर देन 0, और दूसरा जब माइनस खत्म की तो x लेस देन 0 बन गया। तो x क्या बन गया, जब यहाँ से माइनस को ख़त्म किया हमने तो ये जो ग्रेटर देन का ऑप्शन था ये लेस देन में चेंज हो गया। इसी तरह थर्ड पे आ गया, पहला तो वैसे ही लिखा गया क्योंकि पॉजिटिव ही था, लेकिन जब इसको हमने ख़त्म करना है तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो उधर तो 0 पड़ा हुआ है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। फिर ये देखें ये पॉजिटिव ही रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी तरह ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर्म इसकी बन गई। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि कैसे इसको तोड़ा जाता है, प्लस माइनस में चेंज होता है, उसके बाद इसके साथ कैसे कैसे इसको आगे मूव किया जाता है, और जब माइनस आ जाए तो ये लेस देन जो होता है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, और इसी तरह जो ग्रेटर देन का ऑप्शन होता है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करता हूँ 1-2 ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल ले ली एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने से हमने एक एग्जांपल ले ली। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपने जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट का क्या मतलब है कि एक तरफ ये अकेली रह जाए और दूसरी जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो इनइक्वालिटी साइन से दूसरी जानिब मूव कर जाए। x + 4 का मॉडुलस -6 < 9, x + 4 का मॉडुलस < 9 + 6, और x + 4 का मॉडुलस < 15। जी स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्म बना ली इसकी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जब भी इसको ख़त्म करना है, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऊपर ही x + 4 प्लस माइनस में < 15 लिख लिया। उसके साथ भी लगा सकते थे लेकिन हमने अभी इधर ही लगाया, इधर से आसानी रहती है करने में। तो एक तो हमने लिखा x + 4 < 15 और वाव माइनस इंटू x + 4 < 15। तो ये तो आ गया सीधा सीधा x < 15 - 4, और ये जो हिस्सा है पहले माइनस को उधर लेके जाना है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 4 ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने लगे हैं ऐसे हो जाएगा, वो ग्रेटर देन में चेंज होगा और वो जो है ग्रेटर देन में चेंज, और जो प्लस का 15 था वो माइनस हो गया, जो माइनस की चीज़ वो प्लस होगी। अब जी ये आ गया x < 11, और ये कितना आ गया x ग्रेटर देन -15 - 4, x ग्रेटर देन -19, x < 11 और x ग्रेटर देन, और सोल्यूशन सेट इसका क्या बन रहा है x का -19 पावर 11, -19 पावर 11 हमारा सोल्यूशन सेट बन गया इस क्वेश्चन का। आगे मैं 1-2 एग्जांपल और लिखता हूँ, फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन होगा कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, कब हमने इनको सॉल्व करना होता है और कब हमने इनको स्टॉप कर देना होता है। मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा स्टेप एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है x + 2 का मॉडुलस +7 < 2।
तो सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, जो एब्सोल्यूट फंक्शन है उसको हमने आइसोलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमने इसको करना था आइसोलेट। जब आइसोलेट करना था तो क्या किया हमने, लेस देन 2 माइनस 7 लिख दिया। तो x प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन माइनस 5 आ गया। लेकिन अगर तो कोई चीज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, और ये देखें अब ये लेस देन का ऑप्शन शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि -5 ग्रेटर देन है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये एक लेस वैल्यू है। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव का जो 1 है वो नेगेटिव के करोड़ों अरबों से बड़ा होता है। 1 लाख या 1,000 1 करोड़ या 1 अरब भी लिख लिया जाए तो हम फिर भी कहेंगे माइनस का, तो हमारा प्लस का जो 1 है 1 है वो उससे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होता है उससे तो -1 जो है वो भी बड़ा है। -2 -3 ऐसे सभी से -1 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के हमें पता है कि रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है कि ये जो अंदर वाली चीज़ है अगर मैं ऐसे भी लिख देता तो ये इज इक्वल टू एक्स ही होती है। क्या होता है, ये इज इक्वल टू एक्स होती है कि ये माइनस को भी पॉजिटिव बना देती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो इनर साइड में बन रही है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई कि वो लेस देन है -5 से, और ये एक रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जब कोई स्टेटमेंट गलत हो रही है तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया। करना क्या होता है, सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इसमें सारे स्टेप्स सेटिस्फाई हो रहे थे। सबसे पहले आइसोलेट किया फंक्शन को, हो गया। उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद इसको हमने देखा कि पॉजिटिव वैल्यू बनी है, पॉजिटिव बनी थी तो ये बड़ी हो सकती थी इससे, तो इसको बाद हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा था और आगे फिर स्टेप करके इसका सोल्यूशन निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में आइसोलेट करने के बाद हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट बन गई जिसमें आइसोलेट फंक्शन जो है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस वाले एलिमेंट से छोटी नज़र आ रही है स्टेटमेंट में। तो जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट बन जाएगी तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने के काबिल ही नहीं है, हमने वहीं पर इस तरह के क्वेश्चन को स्टॉप कर देना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।